हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। हरियाणा में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका के जरिए पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर याचिका दायर की है। वही याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे मामले को लेकर वकील दीपकरण दलाल ने कहा है कि 2 महिला याचिकाकर्ताओं की ओर से ये अपील डाली गई थी। आपको जानकारी दे दें कि ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव न लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ऑड नंबर या फिर ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, ये दलील दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 55वें दिन भी जारी रहा और किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे, मैं इनका विरोध करता रहूंगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कृषि कानूनों पर खेती का खून 3 काले कानून नाम से बुकलेट जारी की। राहुल गांधी ने कहा कि नए कृषि कानून से 4-5 लोगों के हाथों में देश की पूरी खेती का ढांचा चला जाएगा और देश को सिर्फ कुछ लोग ही चला रहे हैं, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। टिकरी बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इसी के मद्देनजर मंगलवार को भी किसानों की भूख हड़ताल जारी रही। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टीम पर किसानों ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। किसानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार किसानों की मांगों को मानेगी और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। किसान को गंभीर स्थिति में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। किसान की पहचान सिरसा के साहूवाला गांव निवासी हरप्रीत सिंह के रूप में हुई और किसान मंगलवार सुबह टिकरी बॉर्डर पहुंचा था। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक किसान ने जहर खा लिया और किसान की पहचान जय भगवान के रूप में हुई है, जो कि पाकसवा गांव का रहने वाला है और किसान को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। किसान पिछले लंबे वक्त से आंदोलन में सेवा कर रहा था। पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर किसानों का धरना 48वें दिन भी जारी रहा। किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल को भी 1 महीने का वक्त हो गया है। 30वें दिन की भूख हड़ताल में उड़ीसा के 11 किसान बैठे। कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का प्लान कर रखा है और जिसके चलते ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सलों का दौर भी हर जिले के किसान जारी रख रहे हैं। फतेहाबाद के भूना इलाके में मंगलवार को किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और गांव से होते हुए शहर से भी ट्रैक्टर मार्च गुजरा। भिवानी में भी किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि भिवानी में किसानों ने 26 जनवरी के लिए तैयारी की और 26 जनवरी को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। उकलाना में भी 26 जनवरी के लिए किसान तिरंगा यात्रा तैयार की गई है, जो कई गांवों में जाकर किसानों को ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रही है। यह किसान यात्रा कल सूर्यवाला चौक से दिल्ली के लिए रवाना होगी। झांसा बॉर्डर धरने पर राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया।
साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार बिल्कुल नहीं है। हम लोग 26 जनवरी को तिरंगा झंडा दिखाकर जाएंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम लोग देश विरोधी नहीं हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मेरे पर लगाए जा रहे सभी झूठे आरोप आंदोलन को तोड़ने की राजनीति है। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार अपने नुमाइंदों को हमारे बीच में छोड़कर आंदोलन को तोड़ना चाहती है। बाकी प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के किसान आंदोलन में विपक्षी दलों का समर्थन मांगने के शिव कुमार कक्का के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल नरवाल का बयान सामने आया है। नरवाल ने सरकार पर किसान आंदोलन तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नरवाल ने कहा कि आज किसान आंदोलन अपने चरम पर है तो सरकार किसान आंदोलन में फूट डालकर उन्हें तोड़ना चाहती है। उन्हें कभी पाकिस्तानी, खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया है। जब कोई बात नहीं बनी तो अपने लोगों को किसान आंदोलन में भेजकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। करनाल में मंगलवार को बीजेपी के नेताओं ने एकत्र होकर कांग्रेस पर हल्ला बोला और कांग्रेस का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है और लगातार चल रहे धरने के कारण स्थानीय लोग भी अब परेशान हो रहे हैं। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15 से ज्यादा गांवों के सरपंचों ने सोनीपत उपायुक्त से मुलाकात की और इस दौरान सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने बताया कि 27 नवंबर से अपने क्षेत्र में बंधक की भांति जीने को मजबूर है। सिंघू बॉर्डर पर 27 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर किसानों ने रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसके कारण आवागमन, व्यापार, छोटी मंडियां और ट्रांसपोर्ट का काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सरपंचों का कहना है कि रास्ते बंद होने के कारण गांव के रास्तों से सारी रात भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसके कारण ना तो सही ढंग से सो पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का भी काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमें 1 किलोमीटर अगर जाना है तो हमें 20 किलोमीटर घूमकर जाम में कई घंटे तक का सफर करना पड़ सकता है। बाकी प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने गुरनाम सिंह चडूनी का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस और चडूनी का पुतला फूंका। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि अब साफ हो गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। वहीं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि चडूनी से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी पर भारतीय किसान यूनियन के कांग्रेस से मिली भगत और पैसे लेने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्मा गई। फतेहाबाद में गुरु गोविंद सिंह की जयंती से एक दिन पहले सिख श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन निकाला। इस नगर कीर्तन में काफी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। नगर कीर्तन में शामिल वाहनों के आगे किसान आंदोलन के झंडे भी लगाए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और इस दौरान राज्य में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में रेलवे के जो प्रोजेक्ट लंबित हैं और जिन पर काम चल रहा है, उन सभी प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई है। अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल मचा हुआ है, जबकि पूरे प्रदेश में और देश में अब इसका विरोध शुरू हो गया है। मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि तांडव वेब सीरीज हमारे सिस्टम, पॉलिटिक्स, युवा पीढ़ी और पीएम के पद पर प्रहार है। गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। हालांकि अनिल विज अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बावजूद इसके विज अपनी कार्यशैली के अनुरूप कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को अनिल विज अंबाला छावनी में बन रहे नेताजी सुभाष पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए।
गुरुग्राम में कोहरे की घनी चादर ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। इस दौरान सुबह सुबह लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे और ठंड ने एक बार फिर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी राहत के आसार नहीं हैं। हरियाणा रोडवेज की एसीएस ने अंबाला बस अड्डे का निरीक्षण कर इस बात का जायजा लिया बस अड्डों पर यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सकें। इस दौरान उन्होंने बस अड्डे की व्यवस्थाओं को जांचा और रोडवेज कर्मचारियों को बस अड्डे की स्थिति में सुधार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रोडवेज के एसीएस शत्रुजीत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के सभी बसों और बस अड्डों की हालत में सुधार किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। टोहाना में विकास कार्यों के लिए पंचायत विकास के अधिकारी की ओर से रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए गांव के सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। सरपंच ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही। बीते 24 घंटे में 119 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 32 और फरीदाबाद से 21 नए कोरोना केसेस सामने आए। सिरसा से 12, यमुनानगर से 9 नए केसेस सामने आए। सिरसा में अगले चरण की ओर बढ़ते हुए जिले में कुल 12 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें 3 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आज 1200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा। जिन 3 निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है उनमें डेरा के शाह सतनामजी स्पेशलिटी अस्पताल, संजीवनी अस्पताल और तोमर अस्पताल शामिल हैं। तो शाम के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई और इस अभियान का शुभारंभ उपमंडल अधिकारी मनीष कुमार की ओर से किया गया। इस मौके पर नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पहला टीका लगवाया। फरीदाबाद में कोविड हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने टीके लगवाए। पानीपत जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है और इसी बीच वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की और बताया कि वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है और वो झूठी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को फरीदाबाद के मानव रचना यूनिवर्सिटी पहुंचे जहां उन्होंने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही शूटिंग एकेडमी में जाकर 3 राउंड फायरिंग करते हुए उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि खो खो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और इसे सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। कैथल नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया और साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर इस दौरान प्रॉपर्टी मालिकों ने जवाब नहीं दिया तो पीपी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोर्ट केस की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि इन सभी पर करीब 10 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन ज्यादातर नोटिसों का कोई जवाब नहीं आया है, जिसके बाद नए नोटिस के जरिए उन सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है और सबसे ज्यादा शुगर मिल पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया है। अंबाला से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया। दरअसल यहां के सरकारी कॉलेज के कुछ छात्राओं ने अपने शिक्षक पर संगीन आरोप लगाते हुए शिक्षक के खिलाफ कॉलेज प्रिंसिपल को शिकायत सौंपी। छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं ने पर्टिकुलर एक्सटेंशन लेक्चरर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
निकिता हत्या मामले में परिजनों ने कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की। इससे पहले परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मसले में मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई थी। परिजनों का कहना है कि उन्हें दोनों जगह से कोई समाधान नहीं मिला। परिजनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला तो हम आत्महत्या करेंगे और इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। परिजनों ने कहा कि उनका सरकार से विश्वास उठ चुका है। करनाल में बागवानी विभाग के जरिए आलू उन्नत खेती करने में अपना अहम योगदान दे रहा है। किसान अब बिना जमीन बिना मिट्टी के ही हवा में आलू उगा सकेंगे, जिसमें पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। यानी कि किसान परंपरागत खेती की बजाय एरोपोनिक तकनीक के इस्तेमाल से कम लागत में आलू की ज्यादा फसल उगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पलवल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया और जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद किया। पकड़े गए दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर फतेहाबाद में बेचने की फिराक में थे। पानीपत की सीआईए पुलिस ने एक महिला तस्कर को 1 किलो 800 ग्राम चरस के साथ काबू किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबरपुर पुल के नीचे एक महिला नशीला पदार्थ लिए हुए किसी सवारी के इंतजार में खड़ी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर महिला सिपाहियों के साथ जाकर महिला तस्कर पर शिकंजा कसा। भिवानी के कितलाना गांव में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बता दें कि मृतका की 2 बेटियां भी थी। पुलिस ने पति, सास और चाचा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में एक कार में अचानक आग लगी। राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कार में अचानक लगी आग के बाद कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर पहुंची 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।